हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। तो आज हम फिज़िकल प्रॉपर्टी को लेकर बात करेंगे आपसे। इसमें जो बेसिक आपकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी मेनली इंपॉर्टेंट है, एक तो ये बॉइलिंग पॉइंट है जिस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप होता है, और एक आपका सॉल्युबिलिटी का टॉपिक है। तो सॉल्युबिलिटी को समझने की ज़रूरत है हमारे को फिज़िकल प्रॉपर्टी में, और बॉइलिंग पॉइंट। तो इन्हीं दो प्रॉपर्टी को लेकर बात करूंगा मैं यहाँ पर मैं आपसे। तो फर्स्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है जी। तो बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ alcohols are higher than that of hydrocarbons, alkyl halides and ethers of comparable molecular masses, It is due to the reason that alcohols can form intermolecular hydrogen bonding and exist as associated molecule and much higher energy is required to break the hydrogen bonds among their molecules। एक्चुअली में क्या है कि देखिए, अल्कोहल है जो हमारा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है मॉलिक्यूल। बाकी हमारा ना तो ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ना अल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ना ही हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में क्या होता है, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब इनके एसोसिएशन को आपने क्या करना है, ब्रेकअप करना है। इनके मॉलिक्यूल को आप अलग अलग करना चाहते हो जब बॉयल करोगे आप, तो उस कंडीशन में आपको हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, ठीक है जी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट है। तो मॉलिकुलर एसोसिएशन होने की वजह से, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारा, बोल रहे हैं भाई ज़्यादा है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अगर हम दिखाएं कि भाई किस तरीके से आपका मॉलिकुलर एसोसिएशन हो रहा है, तो वो भी दिखा सकते हो आप। देखिए, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। अब ये हमने एक जर्नल रिप्रेजेंटेशन के साथ एक अल्कोहल को ले लिया। अब दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू इसके साथ में अटैच है, लाइक दिस। आप इस तरीके से आप कितने ही मॉलिक्यूल आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो। आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है इनमें आपस में। तो अब आप
जितने चाहे उतने मॉलिक्यूल ले लो आप। तो इस तरीके से आपका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जब अटैच हो रहा है तो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम और दूसरे का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि ऑक्सीजन है हमारा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस पे होगा, डेल्टा नेगेटिव एज इट इज़, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिवली चार्ज्ड एटम है हमारा और हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है हमारा यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये तो हो गई आपकी भाई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल्स के बीच में, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है जी। तो आई थिंक सो बात समझ में आ गई होगी आपको कि भाई अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाइयर है। अब अगर हम अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट हम अल्कोहल्स में ही कंपेयर कर रहे हैं तो आप कह सकते हो एमंग आइसोमेरिक अल्कोहल्स, आइसोमेरिक अल्कोहल्स the boiling point of primary alcohols are greater than secondary alcohol and secondary alcohol is greater than tertiary alcohol. As with branching, जैसे जैसे हम ब्रांच बनाते हैं, एज विद ब्रांचिंग क्या होता है भाई, सरफेस एरिया डिक्रीजेस सो डैट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट आप बोलोगे डिक्रीजेस, ठीक है जी। तो अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं भाई आइसोमेरिक अल्कोहल्स के बीच में तो प्राइमरी वाले का बॉइलिंग पॉइंट हाइयर है सेकेंडरी और टर्सरी के कंपैरेटिवली, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा होगा। लॉन्ग स्ट्रेट चेन फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे सरफेस एरिया क्या होगा, बोलेंगे ज़्यादा होगा। जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया जैसे जैसे कम होता जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाता है जी, कम होता जाता है। तो आपको ये चीज़ आपने एक नोट कर लेना है इस बात को कि भाई बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना हमारा, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक तो सरफेस एरिया के, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी होती है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के, ठीक है जी। अगर दो कोई कंपाउंड दिए हो तो जिसका मोलर मास ज़्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसी का ज़्यादा होता है। तो दो फैक्टर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, एक तो सरफेस एरिया बॉइलिंग पॉइंट के लिए जिस रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है हमारा, और आपका एक हो गया जी मोलिकुलर मास या मोलर मास कह सकते हो। तो ये तो बात हो गई आपकी अल्कोहल्स की। अब मैं फिनोल्स को लेकर के बात करता हूं आपसे। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ फिनोल, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ phenols are higher than that of haloarenes, arenes, ठीक है जी, haloarenes, arenes and aromatic ईथर्स, ठीक है जी। कोई भी एरोमेटिक ईथर है अगर उसमें भी कंपैरिजन कर रहे हो आप तो हम देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारा फिनोल्स का हाइयर है। इट इज़ ड्यू टू द रीज़न डैट फिनोल कैन फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
and exists as associated molecules but others does not। ठीक है जी। तो यानी कि अब अगर हम एरेन्स, हेलो एरेन्स और या एरोमेटिक ईथर की बात करते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रही है। फिनोल आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है और एग्जिस्ट कर रहा है एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। तो जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हमारा भी बोल रहे हैं भाई हाइयर है। अब आप देखिए, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आप दिखाना चाहते हो फिनोल की तो वो भी दिखा सकते हो आप यहाँ पर। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करने की बात करें यहाँ पर तो ये देखिए आप, ये फिनोल है, बेंजीन के ऊपर OH। ये हम दूसरे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं फिनोल की, ये हो गया आपका एज इट इज। अब आप कितने ही मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच कर सकते हो आप, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये मैंने आपको बात बताई यहाँ पर कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हमारी इनके बीच में। ये देखो आपस में क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये डॉटेड लाइन आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दिखा रही है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो यही आपकी क्या है भाई, अगर बोले तो हम यहाँ पर इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये आपकी। ठीक है जी। तो आई थिंक सो बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका, किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एल्कोहल्स हो चाहे वो फिनोल्स हैं, तो दोनों का ही बॉइलिंग पॉइंट, अगर आप एल्कोहल्स की बात कर रहे हो तो हमारे पास एलिफेटिक कार्बन्स की चेन थी, हाइड्रोकार्बन्स की, वहाँ कंपेयर कर रहे थे हम। और एल्काइल हैलाइड था हमारा, और आपका सिंपली ईथर था कोई एलिफेटिक, वहाँ आपस में कंपैरिजन किया। एरोमेटिक हमने कंपाउंड में फिनोल की जब बात करी है तो इसका कंपैरिजन हमने हेलो एरीन्स, एरीन्स या फिर एरोमेटिक ईथर के साथ में किया। तो बाकी के मेंबर्स यहाँ पर देख रहे हो आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में कैपेबल नहीं है, क्योंकि किसी के पास भी ऑक्सीजन जो है उसमें हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन आपका चाहे वो एल्कोहल हो चाहे वो फिनोल हो, तो ऑक्सीजन जो है हमारा हाइड्रोजन एटम कैरी करता है, तो जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है यहाँ पे, जो इसके बॉइलिंग पॉइंट को हाइयर बना रही है। अब आगे हमारे पास में सेकंड है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में देखते हैं भाई हम, एल्कोहल्स आर फाउंड टू बी soluble in water due to the reason that alcohols can form intermolecular hydrogen bonding, intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है जी। ड्यू टू द रीजन डैट एल्कोहल्स कैन फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स बट हाइड्रोकार्बन्स आप कह सकते हो एंड एल्काइल हैलाइड्स आर insoluble in water as they are
not able to form intermolecular hydrogen bonding with वाटर मॉलिक्यूल्स। यानी अल्कोहल तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में कैपेबल है, किसके साथ में? वाटर मॉलिक्यूल के साथ में। इसलिए वाटर के अंदर अल्कोहल्स क्या होते हैं भाई? सॉल्युबल होते हैं। लेकिन अगर किसी हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं, तो वो वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल नहीं है। इस वजह से वाटर के अंदर कैसे होते हैं जी? इनसॉल्युबल होते हैं। अब जहाँ तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने की बात है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिखा सकते हो आप वाटर के साथ अल्कोहल की। आप आर है, ओ है, एच है, ये अल्कोहल है, देख लो आप। इसकी वाटर के साथ बात कर रहे हैं आपसे। H2O ये हो गया, देख लीजिए आप। ऐसे हमारे पास ये अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देख रहे हो, वाटर मॉलिक्यूल आगे देंगे तो वाटर ले लेंगे, आगे लेंगे वाटर लेंगे, फिर अल्कोहल, फिर वाटर, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी हमारी। आप देख रहे हैं ये हमारे पास में, मैंने आपको बताया वाटर के साथ में देखो अल्कोहल क्या कर रहा है, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, ठीक है जी। अब यहां पर भी हम अल्कोहल्स में उसके आइसोमेरिक के केस की बात करेंगे हम। एक्चुअली में यहां पर देखिए among the isomeric alcohols, the solubility is in the order दिखा दो आप, तो यहाँ पर आ जाएगा टर्सरी अल्कोहल जो होता है वो ज़्यादा सोलूबल होता है सेकेंडरी अल्कोहल के कंपैरेटिवली। और सेकेंडरी वाला ज़्यादा सोलूबल होता है प्राइमरी अल्कोहल के कंपैरेटिवली। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ऐसा क्यों है भाई, कि भाई टर्सरी वाला क्यों ज़्यादा सोलूबल है। एक्चुअली में देखिए वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बन रही है, क्योंकि वाटर भी पोलर नेचर का हो रहा है यहाँ पर, आप देख रहे हो आप, और ये अल्कोहल भी पोलर है, दोनों का नेचर कैसा है? पोलर है। अब अगर हमारे पास में आर कैसा होता है? नॉन पोलर होता है। आपको पता है हाइड्रोकार्बन पार्ट कैसा होता है? नॉन पोलर होता है। अगर नॉन पोलर करेक्टर आपका लार्ज साइज का होगा, यानी मॉलिक्यूल के अंदर अगर नॉन पोलर पार्ट हमारा क्या होगा? लार्ज साइज का होगा, तो मॉलिक्यूल की पोलैरिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो वाटर जो कि पोलर इन नेचर है, तो लाइक डिजोल्व लाइक का प्रिंसिपल काम करता है, आपको मालूम है। तो यहाँ पर जब इस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी जब डिक्रीज होगी, तो वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी क्या होगी? वहाँ पे फिर वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ आपको, देखिए यहाँ सिंपल सी बात है कि भाई टर्सरी वाला जो है हमारा वो सेकेंडरी प्राइमरी से ज़्यादा सोल्युबल क्यों है? देखो विद ब्रांचिंग आप बोलेंगे सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस सो डैट साइज ऑफ नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट decreases so that solubility आप बोलेंगे increases। यानी जो नॉन पोलर पार्ट है उसका साइज जितना स्मॉल होगा, तो मॉलिक्यूल उतना ही क्या होगा? पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबिलिटी क्या रखेगा? अपनी ज़्यादा रखेगा, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपनी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, कह सकते हो आप भाई। ठीक है जी, ये तो बात हो गई आपकी कि भाई अल्कोहल्स के केस में कि भाई सॉल्युबिलिटी क्या है आपकी।
अब अगर यही बात हम फिनॉल को लेकर के बात करते हैं, आपसे फिनॉल को लेकर के बात करते हैं, ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ फिनॉल, in case of phenol it is found that solubility of phenol is less than that of alcohol in water. It is due to much bigger hydrocarbon part in phenol, so that in spite of intermolecular hydrogen bonding, phenols are very less soluble in water, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के बावजूद भी फिनॉल की सॉल्युबिलिटी क्या है, वाटर के अंदर बहुत ही कम होती है। रीज़न क्या है कि इसका जो हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या होता है, लार्ज होता है। अभी आपको मैंने आपका बॉइलिंग पॉइंट की बात जब अल्कोहल के केस में करी तो मैंने आपको बताया ना कि भाई हाइड्रोकार्बन पार्ट जितना लार्ज होता है सॉल्युबिलिटी क्या होती है उतनी ही कम होती है। ठीक है जी, तभी तो हमारी देख रहे थे कि भाई टर्सरी में ज़्यादा हो रही थी सॉल्युबिलिटी और प्राइमरी में सबसे कम हो रही थी। तो यही बात यहाँ पर एप्लीकेबल हो रही है कि भाई हाइड्रोकार्बन पार्ट जितना लार्ज होता है सॉल्युबिलिटी क्या होती है उतनी ही क्या होती है भाई हमारी कम होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के बावजूद भी जो फिनॉल है वो वाटर के अंदर कैसा होता है जी, बहुत ही लेस अमाउंट में सॉल्युबल होता है, बहुत ही लेस अमाउंट में सॉल्युबल होता है, आप कह सकते हो आप। ठीक है जी, तो आई थिंक सो बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये हमने बात करी आपसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिनॉल की। तो आई थिंक सो फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। भाई हमने एक तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करी और एक आपसे सॉल्युबिलिटी की बात करी है। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या मैंने बताया आपको कि अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अल्काइल हैलाइड या किसी हाइड्रोकार्बन से या किसी ईथर से कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे हाइयर है, क्योंकि अल्कोहल आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है और बाकी ना तो ईथर बना पा रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ना ही आपका हाइड्रोकार्बन बना पा रहा है, ना ही अल्काइल हैलाइड बना पा रहा है। तो इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारा, कम है। ठीक है जी, और फिनॉल्स के केस में आपसे बात करी हमने तो वहाँ पर भी वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिनॉल भी बनाता है, क्योंकि उसमें भी ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन एटम है। तो फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी हेलो एरीन से कंपेयर कर रहे हैं या एरीन से कंपेयर कर रहे हैं या एरोमेटिक ईथर से कंपेयर कर रहे हैं तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वहाँ पे ज़्यादा है जी। सोल्युबिलिटी में अल्कोहल्स आसानी से सोल्यूबल हैं और चैन जितनी छोटी होगी सोल्युबिलिटी क्या होगी उतनी ही ज़्यादा होगी हमारी। तो चैन का साइज़ जितना स्मॉल होगा सोल्युबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर कोई मान लो दो प्राइमरी के केसेस दे रखे हैं और एक आपको दे रखा है इथेनॉल और एक दे रखा है प्रोपेनॉल और आपको बोलते हैं कि भाई दोनों में से किसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, आप बोलेंगे इथेनॉल की ज़्यादा होगी। ठीक है जी, बाकी आइसोमेरिक में मैंने आपको बात बताई कि भाई टर्सरी का केस अगर हम लेते हैं तो वो ज़्यादा सोल्यूबल होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी, क्योंकि सरफेस एरिया जितना कम होगा
नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट का उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होती है वहाँ पे हाइयर होती है। फिनॉल्स वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाते हैं वाटर के साथ, लेकिन एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी वीक होती है। रीज़न क्या है कि भाई हाइड्रोकार्बन पार्ट यहाँ पे क्या है, लार्जर है, इसलिए फिनॉल्स ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल से ही होते हैं, बहुत कम सॉल्युबिलिटी होती है किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो आई थिंक सो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको क्लियर।